Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन. इसमें हम वो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनते हैं उस शेप्स के हम स्टडी करेंगे. इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ये एक्स वाई प्लेन हम इसको कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं. इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक इसमें वाई एक्सिस होता है. अब इसमें हम फाइंड करते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. इसके लिए हमने जनरल फार्मूला को फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला, कि किस तरह हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन को ड्रा किया हुआ है. इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये x1, हमने इसको हमने इनिशियल पॉइंट दिया है. ऑरिजिन से ये x1 ये इनिशियल पॉइंट है. x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस पे हमारे पास y एक्सिस 0 होता है. इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ये जो पॉइंट है पॉइंट A, यहाँ पे ये x1 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये x1 के बराबर है, इनिशियल पॉइंट है, और इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है x एक्सिस पे पॉइंट B, और इसको हमने दिया है x2. ये इसका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट है, और इस एक्सिस पे भी हमारे पास y एक्सिस 0 है, तो इसी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ये x2 0 बन रहा है. सिमिलरली यहाँ पे अब हम y एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया है, y एक्सिस से यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, उसको हमने नेम दिया है C पॉइंट. C पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, x1 y1. और इस तरह यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिया है E पॉइंट. E पॉइंट में हमारे पास ये जो टर्मिनल पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास x2 है जो कि ये फाइनल पॉइंट है, और इसी तरह यहाँ पे y2 है, ये भी फाइनल पॉइंट है. अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. x एक्सिस में हम डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो x2 माइनस x1 हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों x एक्सिस पे है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. तो x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल एब्सोल्यूट में इसलिए ये हमने क्लूज किया है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव. इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है. तो हमने इसका भी y एक्सिस का भी डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल होता है. तो यहाँ पे y2 हमारे पास क्या है? ये फाइनल पॉइंट है, और y1 ये वाला सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आप y1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी. तो यहाँ पे ये y1 हमारे पास इनिशियल है और y2 हमारे पास फाइनल है. ये पॉइंट ये y1 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा. इसको हमने क्यों एब्सोल्यूट में क्लूज किया? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ऑलवेज भी नॉन नेगेटिव. अब हमने ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देयरफॉर CED is a right angle triangle. ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, which is hypart square which is equal to base square plus perpendicular square. तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो CE डिस्टेंस है. तो CE डिस्टेंस और इस पे स्क्वायर which is equal to बेस स्क्वायर. बेस स्क्वायर हमारे पास DC है, और इस पे स्क्वायर. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास ED के बराबर है, और इस पे स्क्वायर. अब इसको सिंपल करते हैं, तो हमारे पास CE हमारे पास D के बराबर है, तो ये D स्क्वायर बन जाएगा. इसी तरह हमारे पास
डी सी बराबर है x2 माइनस x1 का, और इस पे होल स्क्वायर प्लस ई डी हमारे पास बराबर है y2 माइनस y1 का, और इस पे स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर है और हमें डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर का इनवर्स होता है स्क्वायर रूट, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पे हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया। यहां पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द required distance formula। अब हमारे पास किस नंबर फर्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे हमने ए बी लेंथ को फाइंड करना है। ए बी लेंथ हमारे पास बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमारे पास ए बी लेंथ हमारे पास ये बराबर होता है बी माइनस ए विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास b बराबर है 4 का और a 0 के बराबर है, तो 4 माइनस 0। एब्सोल्यूट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज बिना नेगेटिव, इसी वजह से हम एब्सोल्यूट में लेते हैं, और विच इज इक्वल टू इससे हमारे पास आ जाएगा 4, एब्सोल्यूट 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी लेंथ को फाइंड करना है विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहां पे हमारे पास b बराबर है 0 का और a बराबर है -2 का, तो 0 माइनस इंटू -2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 2, आंसर आ जाएगा 2। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमारे पास ए बी लेंथ बराबर होता है b माइनस ए। यहाँ पे b बराबर है 5 का और a बराबर है 2, तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, द आंसर इज इक्वल टू 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। फार्मूला है b माइनस ए, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, 1 डायमेंशन है, इसी वजह से हम इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो सिंपल फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें b बराबर है -2 का और माइनस ए बराबर है -7। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 7 which is equal to इससे प्लस 5 is equal to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमारे पास ए बी फार्मूला है b माइनस ए एब्सोल्यूट which is equal to, यहाँ पे हमारे पास b बराबर है 2 माइनस और a बराबर है -3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 3 which is equal to absolute 5 is equal to 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमारे पास ए बी बराबर होता है b माइनस ए एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास b लेंथ बराबर है 1 का माइनस और ये a बराबर है -1, तो -1 लगेगा यहाँ पे,
1 और माइनस माइनस है +1, which is equal to absolute 2 and which is equal to 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।